गुरुग्राम मिलेनियम सिटी तो कही जाती है सरकारी लफ्जों में, पर मिलेनियम सिटी में तीसरा स्तंभ कहे जाने वाला वकीलों को कोई भी कभी भी कहीं भी पीट देता है। ये वाक्य जो हुआ है गुरुग्राम मिनी सचिवालय हॉल नंबर 7 के बाहर हुआ है, जो कि गुरुग्राम में सीनियर वकील डॉक्टर अतुल अपने सहयोगियों की कविता चौहान के साथ प्रतिदिन अपनी कोर्ट का काम निपटा कर शाम 7 और 8 बजे तारीख 7/3/2024 की घटना बताई गई है, जो कि बड़ी निंदनीय है। गुरुग्राम में पुलिस प्रशासन तो कहता है कि हर तरफ पुलिस चौकन्नी दिखेगी और दिखती है, पर हकीकत में कुछ और है। मिनी सचिवालय से कुछ ही दूरी पर ही पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस है, जहां पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रतिदिन आते जाते हैं, फिर भी एक वकील को इस तरह से एक अजनबी पीट जाता है जैसे मानो इस तरह में इस शहर में बदमाशों का राज हो चुका है। आपको बता दें कि वकीलों का संगठन ने कहा कि अब हमें हरियाणा से बेहतर उत्तर प्रदेश लगने लगा है, जहां पर उत्तर प्रदेश में शासन है और कानून है। गुरुग्राम में कानून नाम का कुछ भी नहीं है। कविता चौहान ने बताया कि हमारे सहयोगी अतुल के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पता नहीं नशे में था या कोई नशा कर रखा था जिसने इस पर हमला किया है। बुरी तरह से मारा पीटा और गंदी गंदी गालियां दी, उनके मोबाइल तोड़ दिए। ये कहना है कविता चौहान का देर रात अपने कोर्ट के काम को निपटाने के बाद घर को जाने के लिए जब निकले तो हॉल नंबर 7 के बाहर उनकी गाड़ी पार्किंग थी। गाड़ी के पीछे एक टैक्सी नंबर गाड़ी खड़ी हो गई, जिसको लेकर डॉक्टर अतुल ने हटाने को कहा, जिसमें एक महिला बैठी हुई थी। टैक्सी वाले ने बात को अनसुनी कर दी। डॉक्टर अतुल ने फिर टैक्सी वाले से कहा कि गाड़ी साइड करके सवारी उतारो, रोड के बीचों बीच कौन खड़ी करता है, हमें जाना है। इसी बीच में टैक्सी में बैठी महिला के एक जान पहचान वाले दूसरी गाड़ी से पीछे आए गए और उन्होंने आते डॉक्टर अतुल पर हमला कर दिया और गंदी गंदी गाली कविता को देने लगा। आपको इस बात की यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे कि उनको इस तरह से पीटता जैसे मानो किसी जानवर को पीट रहा हो, इस तरह से पीटा है। पीटने वालों ने कहा कि मैं ऐसे वकीलों को अपनी जेब में रखता हूँ, प्रशासन को अपनी जेब में रखता हूँ। मेरा पिता पुलिस अधिकारी है और पूर्व SHO बोलकर कविता चौहान और अतुल को डराने धमकाने लगा है। इस बीच में राहगीरों में बढ़ाने की कोशिश करें। वीडियो में देख रक्षा इतने गुस्से में थे कि एक नहीं कई घूंसे मार दिए डॉक्टर अतुल, जिससे लहूलुहान हो गए। कविता चौहान ने 112 नंबर पर कॉल की, पुलिस को बुलाया। पुलिस की आने की खबर पाकर मारने वाला भागने की कोशिश करने लगा, जिसमें कविता चौहान डॉक्टर अतुल उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अपराधी जो है डॉक्टर अतुल को गाड़ी से घसीटता कुछ दूर तक ले गया। वहां श्रीमान समीर राहगीर ने अतुल को बचाया और अपना रुमाल देकर खून रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम न्यूज। मैं हूं MK मौर्य। मैं हूं इस वक्त मिनी सचिवालय गुरुग्राम राजीव चौक के पास। मैं आपको कुछ दृश्य दिखा दूं। अगर गुरुग्राम में रहते हैं और वकालत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब गुरुग्राम में वकील भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल मैं कोर्ट के ठीक बैक साइड में खड़ा हूं। इस वक्त को मैं आपको दिखा दूं कि ये गुरुग्राम कोर्ट है, जिसको मिनी सचिवालय बोलते हैं। और ये ओवरब्रिज जो है राजीव चौक की तरफ से आती है। और ये घटना, ये जो गाड़ी आपको दिखाई जा रही है, ये गाड़ी नंबर जो है एक वकील की है, जो गुरुग्राम कोर्ट में इस समय वकालत कर रहे हैं। समय बताया गया है 7:30 और 8 के बीच में ये अपने कोर्ट से निकलते हैं, गेट नंबर 7 से। और एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी होती है और इनकी ये जो गाड़ी है इसके पीछे वो गाड़ी खड़ी होती है और गाड़ी को हटाने की अपील करी जाती है, जो कि डॉक्टर अतुल बताए गए हैं, जो एडवोकेट हैं गुरुग्राम में, और उनकी सहयोगी हैं, जो कि अभी मैं वीडियो में भी दिखाऊंगा, जो कि कविता चौहान ने हमें जानकारी दी है कि आज जो 7:30 और 8 के बीच में घटना घटी है कि जो इस रोड पे गाड़ी आती है, टैक्सी नंबर जो खड़ी होती है, उसको हटाने को लेकर डॉक्टर अतुल कहते हैं कि मुझे गाड़ी हटानी है, आप गाड़ी मेरे गाड़ी के पीछे से हटा दो। ये बात हुई है। हालांकि दोनों पक्षों को जब तक आप सुने या समझेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी देखेंगे। जो ये बता रहे मैं उसकी बता रहा हूँ। अपनी जो है कोर्ट्स के बाहर में हमारा गेट नंबर जो 7 है, हम वहाँ पे गाड़ी पार्क थी हमारी, तो हम वहाँ से जैसे ही वहाँ पे जाम जैसे लगा हुआ था, तो एक गाड़ी जो है हमारे पीछे है, एक कोई टैक्सी थी, वो आके लग गई थी। तो हमने उसको बोला कि भाई साहब आप टैक्सी हटा लो। तो हमें नहीं पता, एकदम से एक अननोन बंदा आया सामने और वो आकर के बदतमीजी से बोलने लगा कि तुम दादा पक रहे हो, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम हटो, अपनी यहाँ से लेके चलो, जबकि हम उस बंदे को जानते नहीं थे। उसके बाद में उस बंदे ने मेरे साथ में डॉक्टर अतुल सोबरी जी थे और वहाँ पे और भी पब्लिक थी, इकट्ठी हो गई थी। डॉक्टर अतुल सोबरी जी को उन्होंने जो है मारना पीटना शुरू करा। और अतुल सोबरी को मारा था? कुछ डॉक्टर साहब ने कुछ बोला था कि ऐसी मारा? नहीं, कुछ नहीं। एडवोकेट हैं, एडवोकेट अतुल सोबरी जी हैं, जो कि उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो एक्चुअली मेरे से बदतमीजी करने लग गया
तो आकर के अपने आप ही, जबकि हम उस बंदे को जानते तक भी नहीं है, और आकर के अपने आप बोलने लगा। फिर हमने उसको बोला भाई तेरा क्या मैटर है, तू क्यों हमसे बात कर रहा है। आकर के वो हमें गालियां देने लगा। और अतुल जी ने जब उनको बोला कि भाई तू अपना जा, तेरा क्या मतलब है यहाँ पे, तो वो बदतमीजी से करने लगा बात। फिर उसके बाद में उसने उनके सर ये मारा, गुस्से मारने शुरू करे, और जैसे ही मारा तो उनकी जो चश्मा था वो नीचे गिर गया, और उस बंदे ने उनकी नाक पे मारा। ठीक है, नाक पे गुस्से मारे, फोन उनका नीचे गिरा, टूट गया। फिर उसके बाद में उन्होंने, उनकी नाक से पूरी ब्लीडिंग हुई, उन्होंने 2-4 मुक्के मारे। हमने बीच बचाव भी करना चाहा, लेकिन नहीं, उसने, वो बंदा मतलब पूरी, या तो उसने दारू भी रखी थी या कोई ड्रग्स तक नहीं आ सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो इन पुलिस वालों का फर्ज बनता है कि एक व्यक्ति की, नागरिक की रक्षा करना। जब वो एक इंसान को हॉस्पिटल तक नहीं लेके जा सकते, एमएलसी के लिए बोल देते कि आप करा लो, तो वो कहाँ की इंसानियत है, कहाँ वो कानून के रखवाले हैं। तो मेरा यही आग्रह है कि जो बंदा कानून, एक तो कानून बोलता है कि मैं एडवोकेटों को यहाँ बुला सकता हूँ जिस बंदे ने ये हादसा किया है, और एडवोकेटों को वो एक धुतकारता है कि ये तो सब मेरे ऐसे, और उसके फादर अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले क्या बदतमीजी करी है? उसके फादर, बोलने का सेंस नहीं है कि वुमेन से कैसे बात करना चाहिए, कैसे नहीं बात करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करना चाह रहे थे वो, बट हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और जबकि उनके फादर को उनके घर वालों को किसने खबर दी है कि यहाँ पे बंदा जो है वो एडमिट है। उनके घर वाले हमें यहाँ पे बकायदा धमकी देने के लिए आए हैं, और जब मैंने बात करने से भी मना किया है और पेशेंट ने भी बात करने से मना किया, उसके बावजूद यहाँ पे पुलिस वाले मिस्टर सुरेंद्र जी भी हाजिर थे, उसके बावजूद इन लोगों ने इस तरह की हरकत करी है जो कि अन्याय है। आप एक एडवोकेट हैं जी, वकील थे जी, वकालत करते करते जी, अब पुलिस का व्यवहार आपने देख लिया। जी, पुलिस जो कर रही है कार्रवाई ढिलाई पे रख रही है, जी, आपने कहा बीटी पे फोन करा, लेट हो गए, जी, फिर एमएलसी के लिए आप जो कंप्लेंट डाल रही हैं, जी, एमएलसी सर, भी नहीं हो पा रही है। जी। अब आगे का क्या रहेगा इस तरह से पुलिस के प्रति? सर कानून व्यवस्था को देखो कि अपराधी जो कि यहाँ से भाग गया मार करके, उसके बावजूद उनके घर वाले यहाँ पर हॉस्पिटल में हमें धमकी देने के लिए आ रहे हैं। क्या यही कानून की व्यवस्था है? पुलिस यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी है, जो कि हमारे अपने एडवोकेट अतुल जी के बयान लेने के लिए शिवाजी नगर की थाने की पुलिस आई, और उन्हीं के आगे उनके घर वाले आकर के हमारे ऊपर जबरदस्ती हमसे जो है कि जान से मारने की धमकी दे करके गए हैं। और उनका नाम मैं नहीं जानती, उनके जो फादर है अपने आप को सब इंस्पेक्टर बता रहे थे, एक्स कोई, और उनके जो चाचा और ब्रदर एडवोकेट बता रहे थे, जो कि मैंने सारी वीडियोस अपने पास ले ली हैं और यहाँ के रिसेप्शन पे भी अवेलेबल है, और अगर पुलिस भी इनके साथ में मिली हुई है, ठीक है, जहाँ तक कि हमें लगता है। और हमारी पुलिस ने कोई मदद नहीं करी, ना प्रशासन ने मदद करी है। तो हमें जो है वो न्याय जो है, हमें कानून से ही न्याय मिलेगा, हमें कोर्ट से ही न्याय मिलेगा। हमें पुलिस वालों से अभी किसी तरह की उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि जब भरे हॉस्पिटल के अंदर पुलिस शासन व्यवस्था होते हुए भी, और यहाँ पर आकर के हम लोगों को धमकी दी जा रही है जान से मारने की। ठीक है, होंडा सिटी गाड़ी का नंबर है HR26 DT 0498, HR26 DT 0498। ठीक है। धौंस देते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूं और मेरे चाचा और रिश्तेदार इस कोर्ट में वकालत करते हैं। क्या कर लोगे, मेरा क्या पाड़ लोगे, ये इनका आरोप है, जो कि मारने वाले ने इनको मारते समय बोला है, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करा है। और गुरुग्राम कोर्ट के अंदर वकीलों की अगर ये हालत है, जिस तरह के कविता चौहान बता रही है कि मैंने फोन करा 112 पे, बीटी करने के बाद भी पुलिस देर से पहुंची है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये कविता चौहान का आरोप है कि बीटी करने के बाद पुलिस देर से पहुंचती है, और हॉस्पिटल न ले जाकर, कानापुर्ची न कर शिवाजी नगर थाने की पुलिस की बात कही जाती है, और उधर एमएलसी की बात कही जाती है कि आप जाकर कटा लो। हालांकि पुलिस जख्मी हुए अतुल डॉक्टर को भी लेकर हॉस्पिटल तक नहीं जाती है, जो कि खून में लथपथ होते हैं। उनका चश्मा टूट जाता है और उनका मोबाइल टूट जाता है। मारने पीटने वाला आदमी कहता है कि मैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर SHO, एडिशनल SHO जो बताया गया है कि मैं उसका बेटा हूं। क्या एक पुलिस ऑफिसर रिटायर अगर हो जाता है तो अपने बेटे और बेटियों को क्या यही शिक्षा देता है? गुरुग्राम जनता यही जानना चाहती है कि पुलिस देर से क्यों पहुंची है, ये इनका आरोप है। मेरा सीधा सीधा सवाल ये उठता है गुरुग्राम पुलिस से और आला अधिकारियों से कि कोर्ट में बैठकर देर तक काम करने की सजा मिली है डॉक्टर अतुल को, या फिर ये कह दिया कि आप थोड़े से गाड़ी पीछे कर लें
इसकी सजा मिली है, जो कि एक वकालत करते हुए वकील के ऊपर अगर हमला होता है गुरुग्राम कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर का ये दृश्य है, तो आदमी क्या करेगा, आम जनरल आदमी क्या करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद बताएं कि गुरुग्राम में वकीलों के साथ क्या क्या घटनाएं घटती रहती है, अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।